हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और क्यों है वो फीलिंग्स जो उनकी फीलिंग्स हैं एंड क्यों नहीं वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos. The Chariot, King of Swords, the Hanged Man, Death, and the Moon. Okay. So हमारे पास है King of Swords. King of Swords है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई काफ़ी ज़िद पे अड़ा हुआ है और उन्हें लगता है कि वो ये ज़िद कर सकते हैं। मतलब ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो आपको कुछ एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर देगी। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स को ऐसा लगता है कि उनका ये जो स्टबन बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उन्हें वो रिज़ल्ट देगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है। सो ये आपको कंफ्यूज कर रहे हो सकते हैं अपने बिहेवियर से ना। ये वो पर्सन हो सकता है जो आपके लाइफ में काफ़ी समय से है और अभी आप दोनों के बीच किसी वजह से सेपरेशन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या कोई ऐसा जो कहने को तो आपसे ब्रेकअप करके चला गया है मगर आप ही को वॉच कर रहा है, आप ही को सोच रहा है। और उनका आपसे दूर रहना एक तरीके से एक तरीका है आपको अपने पास बुलाने का। लाइक आप उनके पास जाएं और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। लाइक उनसे अगर कोई मिस्टेक भी हुई है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है या जो आप चाहते हैं कि वो ठीक करें, उसके बिना भी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। ये पर्सन यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, कि जो भी है जैसा भी है आप उसे ही एक्सेप्ट कर लें उनके इस बिहेवियर के कारण। उन्हें लगता है कि द मून है तो आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये फीलिंग्स आपको कंट्रोल भी करती है कभी कभी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक इमोशनल पर्सन है और अगर ऐसा है तो वो आपसे दूर हो सकते हैं और इससे आपके इमोशंस उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको उनकी याद आएगी, आपको उनकी ज़रूरत महसूस होगी और अगर ऐसा हुआ तो आप हर हालात में रिकन्सिलिएशन चाहेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। ये उनका आइडिया है। ओके, एंड ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है बिकॉज ये पर्सन बहुत स्ट्रेंज एक्ट करेगा। लाइक जब भी आप उनकी कोई गलती पॉइंट आउट करेंगे या ऐसा शो करेंगे जैसे कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस देगा। एक्सपेक्ट ये करेगा कि आप उन एक्सक्यूज़ेस के साथ ही खुश रहें या एडजस्टमेंट कर लें उनके इस बिहेवियर के साथ। उन्हें लगता है कि आपके इमोशंस आपको इस पे मजबूर कर देंगे। पर ये पर्सन एक चीज़ भूल गया है कि आपके पास हैंग्ड मैन भी है, आपकी सोल, आपकी विस्डम जो आपको बता रही है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। एंड ऑफ कोर्स आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ सिर्फ आपको ड्रेन किया जा रहा है, जहाँ सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन है, जहाँ सिर्फ आपको पुश किया जा रहा है और उसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा। तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में आप इंटरेस्टेड हैं पर अपने सेल्फ एस्टीम को गवा के नहीं, अपने बाउंड्रीज़ को चेंज करके नहीं। ये चीज़ ये पर्सन अभी तक समझ नहीं पाया है और ये भी थोड़े हैरान है। वैसे द चैरियट का कार्ड है तो अब इनका दिमाग भी डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप जल्दी उन्हें अप्रोच करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा बट अब वो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अगर वो ज़िद कर सकते हैं, आपसे दूर रह सकते हैं तो आप इस दूरी को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इतने डेस्परेट हो जाएंगे कि
उन्हें अप्रोच करें, चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें। और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। अब जो वो विजडम और स्ट्रेंथ आपके अंदर देख रहे हैं, ये उन्हें अपने डिसीजंस पर डाउट करने पर मजबूर कर रहा है। लाइक वो सोच रहे हैं कि क्या उनका इस तरीके से ज़िद करना ठीक था, क्या आपसे इस तरीके से दूर रहना ठीक था, अब इसका आगे क्या नतीजा होगा, क्या सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। सो चैरियट इनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को दर्शा रहा है यहाँ पे। ऑल्सो डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात से भी डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उनकी इस बिहेवियर के कारण ये रिलेशनशिप एंड ही हो जाए। लाइक कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आप उन्हें अप्रोच ना करें और फिर उसके बाद उनके पास कोई रास्ता ना बचे। द मून का कार्ड है। सो इनके अंदर बहुत सारी डर है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपसे छुपाया भी है। सो इन्हें पता है कि अगर वो चीज़ें आपके सामने आ गई तो बाद में भी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। लाइक अगर वो एक्चुअली अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को कन्फेस करके उन्हें ठीक नहीं करते हैं, तो वापस आकर भी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और बार बार आप दोनों इसी पॉइंट पे आके पहुंचेंगे। सो उन्हें दिख रहा है कि आप ट्रुथ को देख रहे हैं और इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। ये उन्होंने सोचा नहीं था। ये एक्चुअली उनके लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ है कि आप एक्चुअली उनसे दूर रह सकते हैं। अदरवाइज़ उन्हें लगा था कि आपके इमोशंस आपको डेफिनेटली उन तक ले आएंगे, चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें। सो बेसिकली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक बनावटी सिचुएशन हो सकती है, किसी ज़िद का नतीजा हो सकती है। और ये पर्सन चाहता है कि आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, उन्हें अप्रोच करें बार बार और कोशिश करें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द लवर्स, 10 of Pentacles, 7 of Wands and 10 of Swords. ओके, तो हमारे पास है द लवर्स। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके क्लोज आना चाहता है, बट देन सोच रहे हैं कि क्या उन्हें मौका मिलेगा। जब उन्होंने आपको ये 10 ऑफ सॉर्ड्स दिए हैं, आपको ये पेन दिया है, इस सिचुएशन में डाला है, तो क्या आप उन्हें दोबारा ट्रस्ट करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ड्रीम्स में इनके एक परफेक्ट रिलेशनशिप है जो आप ही के साथ पॉसिबल है। उन्हें लगता है कि ना सिर्फ आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, बल्कि फाइनेंशियली भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, या तो उन्हें कुछ ऑफ़र करके या पूरी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा के और उन पे ना डिपेंड करके। सो ये सब कुछ सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी स्टबन है और अपने आइडियाज़ में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता, और यूजुअली वो यही मानते हैं कि उन्हें दूसरों से ज़्यादा ही पता है, और इसी के वजह से उनके लिए मुश्किल हो जाता है दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना। बट अब 7 ऑफ वांड्स है, तो वो सोच रहे हैं कि क्या कोई तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी गलतियों को ठीक करने का, किसी तरीके से एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज़ से क्या आपके लाइफ में वापस आने का। ये पर्सन आजकल इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आईवी, ओके, तो आईवी का कार्ड है। आईवी आपसे कह रहा है कि ये एक दूर तक की जर्नी है, बट ये जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस जर्नी को पूरे करने का सामर्थ्य आपके अंदर है। ओके, एंड यही आईवी आपसे कह रहा है कि आप किसी भी हालात में ग्रो कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने सोल के सपोर्ट की ज़रूरत है, यूनिवर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है, और बस इतना ही काफ़ी है।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।